हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक क्राइम। और आज यूनिक क्राइम में जिस घटना के बारे में बताने आया हूं और जिस घटना को लेके आया हूं, इसे सुनने के बाद फिर से एक रिश्ते में जो शर्मसार की बात होती है, जो रिश्ते को तार तार करने वाला होता है, जो पवित्र रिश्ता है, सबसे पवित्र रिश्ता बताया जाता है, उस रिश्ते को तार तार कर शर्मसार कर दिया है। जब ये मामला सामने आता है, जब रिपोर्ट के ज़रिए पता चलती है, लोग उस इलाका में सब लोग सुनने के बाद हैरान हो जाता है, जो कोई इंसान अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल होता यूँ है, 8 अक्टूबर यानी इसी महीने और इसी साल की बात कर रहा हूँ। 8 अक्टूबर 2023 को एक रिपोर्ट छपती है, प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान में एक आर्टिकल छापती है। उस आर्टिकल के मुताबिक एक पिता, जिस इंसान जो पिता होता है, उस इंसान की जो है पत्नी की मौत हो जाती है आज से करीब 4 साल पहले, यानी 2023 से करीब 4 साल पहले, यानी 2019 की बात है ये। उस इंसान की पत्नी की मौत हो जाती है। बस 1 साल बीतता है, कैसे कैसे 1 साल बीत जाने के बाद यानी 2020 आ जाती है। 2020 आने के बाद इसी महीने में यानी 2020 में अक्टूबर महीने में वो पिता हैवान बन जाता है, शैतानी सवार हो जाता है, उनके अंदर शैतान हावी हो जाता है। उसके बाद वो जो हरकत करते हैं, इसे सुनने के बाद हर किसी का रूह कांप उठता है। जो कोई पिता आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो पिता जो है अपने ही नाबालिग बेटी को अपने पत्नी के जैसा इस्तेमाल करने लगता है। और ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं, ये सालों से कर रहा था। करीब 3 साल बाद ये मामला सामने आती है और ये पूरा लोगों को पता चलती है। दरअसल ये मामला तो उसी साल पुलिस को पता चल गई थी, लेकिन उसके बाद 3 साल बाद लोगों को पता चलती है जो उस हैवान ने ऐसा कर दिया था। तो फिर चलिए जानते हैं, आज इसी मामले के बारे में बताऊंगा और इसी घटना के बारे में बताऊंगा। आखिर एक पिता अपने बेटी के साथ ऐसा हैवानियत कर रहा था, तो बाकी के लोग क्यों चुप था और बाकी लोग क्यों ऐसे नहीं ले रहे थे। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, ये घटना जो है हरियाणा प्रदेश का पलवल और जो अतिरिक्त जिला करके है, उस जिला की घटना है। और जो थाना में दर्ज था, ये थाने में केस दर्ज था, उस थाने का नाम है बाहिन थाना। अब बाहिन थाना में दरअसल होता यूँ है, 2 अक्टूबर 2020 को एक लड़की जो नाबालिग होती है, उस समय उस लड़की की उम्र जो है 17 साल होती है। अब 17 साल की लड़की जब उस थाने में जाती है और जाने के बाद अपने बारे में बताती है, जो मेरे साथ हैवानियत हुई है और मेरे साथ हैवानियत हो रही है सालों से, यानी करीब करीब 1 साल बीत जाता है उस लड़की के साथ हैवानियत होते हुए। तब लड़की जाके पुलिस में जाती है, खुद जाती है, और जाने के बाद अपने बारे में तहरीर देते हैं। पुलिस मामला दर्ज करती है। दर्ज इसलिए करती है क्योंकि पुलिस को भी ये मामला जो है बहुत ही संगीन लगा, क्योंकि वो लड़की, नाबालिग लड़की जो है, बताती है जो मेरे साथ हैवानियत करने वाला मेरा सगा पिता है। जैसे इस तरीके का बात पुलिस वाले को सुनने को मिलते हैं एक नाबालिग बेटी तरह, तो फ़ौरन केस दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज होती है। और दर्ज होने के बाद उस लड़की के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यानी दबिश देता है और उस हैवान पिता को, जिसके खिलाफ उसने केस दर्ज करा था, उसको हिरासत में लेता है। अब हिरासत में लेने के बाद अब इस बारे में जांच पड़ताल चालू रहता है। जांच करते करते पता चलता है लड़की जो बताई, क्योंकि लड़की जिस वक्त ये पुलिस स्टेशन गई थी, उस वक्त लड़की जो है 4 महीने का गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद पुलिस इस लड़की का जो है डॉक्टर से चेकअप कराते हैं और चेकअप कराने के बाद पता चलता है लड़की गर्भवती। कितना सच है, कितना झूठ है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस वाले जो है मेडिकल करवाया उस लड़की की, और उस जो पेट में बच्चा पल रहा था उसका डीएनए टेस्ट कराया उस हैवान पिता के डीएनए से। तो इत्तेफाक से वो डीएनए मैच कर जाती है और इसमें साफ यानी क्लियर हो जाती है जो लड़की जो भी बता रही है, और लड़की के पेट में जो बच्चा है इसी लड़की के पिता के। फिर क्या था, मामला कोर्ट में जाती है, यानी ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था। चलते चलते करीब 3 साल हो जाता है। 3 साल हो जाने के बाद अब 2023 आ जाता है, यानी लड़की के साथ हैवानियत होते हुए 3 साल हो जाते हैं। 2020 से 2023 तक ये मामला चलता रहता है, और 19 से लेकर 20 तक उस लड़की के साथ हैवानियत होती है पूरा साल भर। और इसी बीच लड़की
जो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, जिसके बाद लड़की पुलिस में जाती है, यानी बाहिन थाना में जाती है और जाने के बाद अपने बारे में बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क ये आती है, जो लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो लड़की के घर वाले आखिर क्यों नहीं विरोध किया, लड़की अपने घर वाले को क्यों नहीं बताया? तो मैं आपको बता दूं, ये जो परिवार है, जो पिता और लड़की जो रहती थी, बिल्कुल अकेली रहती थी। जब इस हैवान व्यक्ति का पत्नी की मौत हो जाती है, तब ये दोनों बाप बेटी अकेली घर पे रहा करती है गांव में ही रहती थी, लेकिन सबसे अलग रहती थी। और घर के अंदर क्या होता है, नहीं होता, ये किसी को नहीं पता। और ये बेटी जो है, बेटी बताती है, माँ के मौत के बाद करीब 1 साल बीत जाता है कैसे भी। उसके बाद मेरे पिता जो है मेरे ऊपर गंदी नज़र से देखता था, तभी मैं समझ गई थी ये पिता जो है ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ कर डाले। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं डर डर के रहती थी, और मेरे घर में और कोई नहीं रहती थी जो मैं उसे ये बताऊँ, ये शिकायत करूँ। पिता की नज़र जो है मेरे ऊपर गंदी रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, पिता आखिर वही करता है जो मैं सोची थी। पिता मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, और बनाने के बाद मुझे किसी को बताने के अगर किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा, ये धमकी दिया था। लेकिन ये सिलसिला एक बार नहीं रुका। ये पिता जो है हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, और जब भी मैं एक्शन लेने की सोचती हूँ तो पिता मुझे डराता है, धमकाता है, जो अगर इस बात को किसी से भी जिक्र किया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। यानी डरा धमका का, और नाबालिग बच्ची डर जाती। लेकिन जब 2020 में अक्टूबर महीने में जब इस लड़की ने हिम्मत की और खुद पुलिस स्टेशन जाती है, बाहिन थाने जाती है और अपने बारे में बताती है, उसके बाद जांच होती है। जांच होने के बाद पता चलता है जो, हाँ, और डीएनए भी होता है, और इसमें साफ क्लियर हो जाती है, ना तो किसी सबूत की ज़रूरत है और ना ही किसी गवाह की ज़रूरत है। क्योंकि डीएनए ऐसा एक प्रूफ होती है, डीएनए एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्लियर हो जाता है सच क्या है, झूठ क्या। उसके बाद जो है, अब ये मामला तो चल ही रहा था, 2020 से 2023 तक चल ही रहा था। लेकिन 8 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले का फैसला सुनाता है। क्योंकि इस लड़की की जो वकील है, सरकारी वकील, उसने कोर्ट ने, क्योंकि फास्ट कोर्ट ट्रैक में ये मामला चल रहा था, उसके बाद इस सरकारी जो वकील होती है, जो लड़की की तरफ से थे, वो जज साहब के सामने पूरा जो भी है उनके पास सबूत था, सब कुछ देता है। देने के बाद वकील का कहना है, जो ऐसा हैवान पिता को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई अगर ऐसा हैवानियत करने के बारे में सोचे, खास करके अपनी बेटी के साथ ऐसा हैवानियत करे, ऐसा हैवान को तो समझ में जीने का कोई हक ही नहीं, उसको सजाए मौत देनी चाहिए। पूरा जो है जज साहब इस कोर्ट मामले को पूरा देखा, जो भी सबूत इकट्ठा हुआ था सब कुछ देते हैं, और देने के बाद 2021 में, यानी 2020 में मामला दर्ज हुआ था, और 2021 मार्च महीना में, क्योंकि उससे जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट का फैसला था, और जो ये लड़की है नाबालिग थी, इसलिए किसी एनजीओ को सौंप दिया गया था उस लड़की को, और एनजीओ को देखरेख में सब कुछ हो रहा था। इसी बीच मार्च महीने 2021 में उस नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दे दी है। अब उस बच्ची को जन्म देने के बाद वो एनजीओ द्वारा किसी एक दंपत्ति को उस बच्ची को गोद दे दिया जाता है, और जो तब से वो लड़की जो है उसी एनजीओ के तहरीर में देखभाल में चल रहे हैं अभी उस लड़की। लेकिन इसी बीच जो है, जो कोर्ट ने एक सरकारी अभियान चलता है, जिसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया है, उस अभियान के तहत इस पीड़ित लड़की को 7.5 लाख रुपए दिया जाए, और जो हैवान पिता है उसके ऊपर जुर्माना लगाया, जो 15,000 का जुर्माना लगाया, और जो उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाती है। 2023 में अक्टूबर महीने में, यानी 8 अक्टूबर, जो प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर छापती है, उसके बाद उस हैवान पिता को फांसी की सज़ा सुनाता है कोर्ट ने। जब इस मीडिया के ज़रिए ये पूरा खबर बाहर आती है, पूरा मामला लोगों को सामने आते हैं, पलवल अतिरिक्त जिला में जो हरियाणा के अंदर आती है, उस इलाका से लेकर पूरा पलवल अतिरिक्त जिला से लेकर जब ये खबर बाहर आती है प्रिंट मीडिया के ज़रिए, लोगों के होश उड़ जाते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एक ऐसा रिश्ता है जिसे पवित्र रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता जो बाप बेटी की होती है, ऐसे शर्मसार करता है, और सालों से अपनी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत करती है, और करते करते वो बेटी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तब ये मामला
सामने आते, वो भी नहीं आती, बेटी हिम्मत करके जब पुलिस के सामने गया और तब इसका जांच हुआ और जांच के बाद पता चलता है जो हाँ बेटी जो भी बताया, वो नाबालिग लड़की जो भी बताया वो सच था। ये था वो पूरा खबर। आप चाहे तो पता कर सकते हो। जैसे कि मैं नाम लिया, 8 अक्टूबर को ये घटना प्रिंट मीडिया में छापती है। जो प्रिंट मीडिया होती है उस प्रिंट मीडिया का नाम है हिंदुस्तान। और ये पूरा घटना जो है हरियाणा प्रदेश का है, पलवल अतिरिक्त जिला का है। और जिस थाने में एक केस दर्ज हुआ था उस थाने का नाम है बाहिन थाना। आप चाहे तो इतना सब कुछ बताया, आप चाहे तो पता कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। बहरहाल ये था वो पूरा कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।